ਮਹਿੰਦਰ ਮਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਕੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੁਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। बोले सो निहाल। उतों की संगत नाल इंटरैक्शन करांगे, असीं बोलांगे और किस जगह ते किते सरावां च जगह हैगी, सरावां च रुकांगे। मन नहीं पता साडी कितनी गिनती होएगी, नहीं तो असीं उत्थे होटल जिहड़े ने वो सानू, क्योंकि जिहड़े बंदे ने 100 किलोमीटर साइकिल चलानी है रोज़, उसनूं राती नींद चाहिदी है, उसनूं सवेरे वॉशरूम वगैरह और सारा फ्रैश होना चाहिए। तो मैं समझदा वां कि असीं उत्थे जरूर उन्हां नूं यात्रा निकलती पई है जिसका नाम है सीस दिया पर सिर न दिया। ये समर्पित है गुरु तेग बहादुर पातशाह, भाई बतीदास, भाई सतीदास, माता नानकी नू और माता गुजरी नू और भाई जैता नू, लक्की शाह बजारे नू, बखड़ शाह लुबाणे होरां नू। ये यात्रा का परपज़ ये है कि जिहड़ी शहादत गुरु तेग बहादुर पातशाह ने और उन्होंने साथियों ने 350 साल पहले दी सी, वो परपज़ जिहड़ा सीगा, परपज़ सीगा कि धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए है, जबरी कन्वर्जन नहीं होनी चाहिए। अज पंजाब दे विच असीं देखते हैं, हिंदुस्तान च देखते हैं, जबरदस्ती कन्वर्जन भी होती है और लालच के अधीन भी कन्वर्जन होती है। असीं उहदे खिलाफ ये यात्रा कट रहे हैं, एथनिक क्लैंसिंग के खिलाफ असीं ये यात्रा कटते पे हैं। असीं इहदे विच मैं समझदा कि जिहड़ी दस्तार और गोदी ओहदा टोपी दा चोटी दा जिहड़ा फैशन आ गया सिख बच्चों के विच, उहदी अवेयरनेस वास्ते यात्रा कटते पे हैं। असीं ये यात्रा कट रहे हैं कि दस्तार नूं किवें असीं वापस अवेयरनेस लिआंदी जावे। असीं यात्रा कट रहे हैं ड्रग्स के खिलाफ, असी यात्रा कर रहे हैं पंजाब नूं कहते हैं कि सारा ड्रग्स चले गया, कन्वर्जन हो रही है। यदि अवेयरनेस वास्ते कर रहे हैं कि उन्होंने पता लगे कि साडा धर्म की सी, साडे साहिबजादियां ने किवें कुर्बानियां दित्तियां, गुरुआं ने किवें कुर्बानियां दित्तियां। और मैं समझदा वां एनवायरनमेंट वास्ते और हेल्थ वास्ते जो गुरु ग्रंथ साहब कहते, जो गुरु नानक कहते हैं, उहदी अवेयरनेस वास्ते असीं यात्रा करते पे हैं। आने वाले समय दे विच मैं समझदा कि हज़ारां की गिनती च लोग इस यात्रा नाल जुड़नगे और एक अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, जिहड़ियां मैं सारियां गल्लां कीतियां ने। और सब तो वड्डी गल, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है वो सारे धर्मां नूं आज़ादी दिंदा है। वो गुरु नानक तो लैके 9वें पातशाह तक, और 9वें पातशाह की जिहड़ी खास तौर पर सिक्ख्या और शहादत है, ये मोहर लाती है कि किस तरीके नाल हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है उसनूं ताकत दिंदा। और सब तो वड्डी गल, बहुत वड्डे पोएट ने आख्या सीगा, घर ना होते तेग बहादुर सुन्नत होती सबकी। मैं समझदा कि तिलक जी ने उसकी रक्षा करके गुरु तेग बहादुर पातशाह ने एक ऐसी नींव रखी जिहदे च अज हिंदुस्तान का नक्शा तुसीं देख सकते। दिल्ली सीसगंज साहब उन्होंने शहीदी स्थान तो जन्म स्थान अमृतसर जाना, गुरु के महर 15 नूं सीसगंज साहब तो चलेगी, 15 की रात पानीपत होएगी, पानीपत समागम होंगे गुरुद्वारे। 16 की रात अंबाले होएगी, उतों की संगत जुड़ेगी, हज़ारां लोग साइकिल लैके गड्डियां ते जुड़नगे, अंबाले समागम होंगे। उस तो बाद 18 की रात जिहड़ी है ये 17 की रात लुधियाने होएगी और उत्थे बहुत बड़ा समागम जिहड़ा है, उत्थे जिहड़ा दुख निवारण साहब है उत्थे होएगा। इस तरीके नाल जलंधर होएगी 18 की रात। 19 की रात लास्ट अमृतसर पहुंचेगी, तकरीबन 100 किलोमीटर का रोज़ सफ़र तय करेगी। 20 तरीक नूं सवेरे 7 या 8 किलोमीटर का सफ़र है गोल्डन गेट अमृतसर तो लैके जन्म स्थान गुरु तेग बहादुर पातशाह को जगाना भी है, संदेश भी देना, युवाओं को नहीं। अगर मैं 67 साल की उम्र में ये साइकिल चला सकता हूँ 100 किलोमीटर रोज़, मेरी सेहत भी ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलाऊँगा क्योंकि गुरु शक्ति देगा। मेरे साथ रमन जी चलाएंगे, ऐसे हज़ारों लोग जुड़ेंगे, युवा तो जुड़ेंगे। मैं समझता हूँ हमारी बहनें भी जुड़ेंगी, हमारे बुजुर्ग भी जुड़ेंगे, मिडिल एज भी जुड़ेंगे, ये सब लोग जुड़ेंगे और सब धर्मों के लोग जुड़ेंगे, सब पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जुड़ेंगे जो आपस में खाना जंगी में फंसे रहते हैं, लेकिन गुरु तेग बहादुर के नाम पे इकट्ठे होके आए। किस तरीके से इसकी रजिस्ट्रेशन है, 30 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन हो सकती है। उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी उस पर डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो फॉलो करते हो। और जो हमारे साथ चलेंगे उनको फिर रात को रखने का
उनको संभालने का वो सारा इंतजाम किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जैसे मुझे पानीपत में, लुधियाने में जो साइकिलिंग क्लब है वो हमारे को कह रहे हैं जी हम आपके साथ कुछ किलोमीटर चलेंगे, तो ऐसे भी लोग हैं जो चलेंगे फिर रुक जाएंगे, अगले शहर वाले फिर आ जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके सेक्रेटरी जनरल मनिंदर जी हैं, मनी जी, और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप हमारे बुलावे पे यहाँ पे आए हैं और जिस किस्म का आज ट्रैफिक के हालात है पिछले 2-4 दिन में, मैं वेलकम करता हूँ और थैंक यू करता हूँ कि आप समय निकाल के आए हैं। आज एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा का हम आपके सामने प्रोग्राम रखने लगे हैं। गुरु तेग बहादुर पातशाह, जिनकी शहादत को 350 साल होने जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर, भाई बतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, इनकी शहादत मैं समझता हूं जुल्म के खिलाफ, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी जमहूरियत के लिए, अपने हकूकों के लिए, अपने हकों के लिए हुई थी। और इसीलिए ये जो यात्रा जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, इसका नाम भी जो है इस यात्रा का, ये साइकिल यात्रा है, इसका नाम शीश दिया पर सिर न दिया। उन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दिया, शहादतें दे दी सब लोगों ने, गुरु तेग बहादुर साहब और उनके फॉलोअर्स ने, लेकिन औरंगजेब की जालिम बादशाह की ईन नहीं मानी, अपना अकीदा नहीं छोड़ा। और कमाल की बात यह है कि गुरु नानक साहब को जब तिलक जनेऊ पहनाने की बात आई, जो उस वक्त एक कस्टम था, गुरु नानक ने तिलक जनेऊ पहनने से मना कर दिया, लेकिन 9वें गुरु नानक पातशाह ने, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अगर जबरन तिलक और जनेऊ को उतारने की बात करी और जुल्म तलवार के दम पे उतारने की बात करी, तो गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अपनी शहादत दी थी कि किसी के धर्म को जबरन कन्वर्ट नहीं कर सकते। आज मुझे खुशी है जहां हमारे साथ कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करने वाले पंडित जी हमारे पास बैठे हैं, रविंदर जी हमारे साथ, राजू चड्डा जी जो हमेशा सपोर्ट करते हैं सोशल प्रोग्राम्स को, रिलीजियस प्रोग्राम को, टर्बनेटर जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है कि इन्होंने गुरु नानक साहब के जो टूर था, जो उनकी उदासियां थी, 40,000 मील सफर किया गुरु नानक ने अपने समय में, वो हमारे साथ बैठे हैं। मनिंदर जी जैसे मैंने बोला CFI के सेक्रेटरी जनरल हैं, और बलबीर कक्कड़ जी जो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे को हर किस्म से सपोर्ट करते हैं, परमजीत सिंह राणा जी जो धर्म प्रचार के हेड हैं, और मेरे साथ बैठे हैं जो दुनिया में सब मैराथन दौड़ चुके हैं, रमनदीप जी, और साइकिलिंग भी करते हैं। और आज की डेट में जब हमने अनाउंस किया तो मेरी पहली बात रमन जी से हुई, हम सुबह कई दफा मिल जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उन्होंने कहा मंजीत जी मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। रमन जी हमारे साथ हैं, और नागेंद्र बेनीपाल जी जो हमारे हेड हैं, वो हमारे साथ लीगल हेड है, वो हमारे साथ बैठे हैं। मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊं कि ये जो यात्रा को हम अनाउंस कर रहे हैं, ये यात्रा दिल्ली से लेके अमृतसर तक, शहीदी स्थान गुरु तेग बहादुर पातशाह का चांदनी चौक शीशगंज साहब है। ये यहाँ से उनका जन्म स्थान जो अमृतसर दरबार साहब है उससे 1 किलोमीटर 7 बाजारों के अंदर है, वहां तक ये यात्रा होगी। हम एक किस्म का थैंक्स करने जाएंगे, हम अपना अकीदा पेश करने जाएंगे। ये यात्रा 5 दिन की होगी। इसका पहला पड़ाव दिल्ली से चल के पानीपत होगा, दूसरा पड़ाव इसका अंबाला में होगा, तीसरा पड़ाव इसका रात का लुधियाना में होगा, और चौथा पड़ाव इसका जलंधर में होगा। 5वां पड़ाव जो अमृतसर से पहले गोल्डन गेट है, जहाँ पे वो ऑक्ट्राई पोस्ट है, वो टोल है, वहां पे हम उसको रात को खत्म करेंगे 19 तारीख रात को, और 20 तारीख को सवेरे दिल्ली से, दुनिया से बहुत बड़े रूप में संगत आएगी। और हम जो 8-9 किलोमीटर का सफर है या 7 किलोमीटर का सफर है
वो संगत के साथ करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने पर्पस की बात करी थी, इसका पर्पस ये है कि एक तो जागृति लाना कि गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहादत का पर्पस क्या, उसका किसकी वजह से उन्होंने, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी ने शहादत दी, उसके अंदर मैं समझता हूं कि जबरन कन्वर्जन या लालच में आज हमें तकलीफ है कि पंजाब में लालच देके बहुत बड़ी एक कन्वर्जन करी जा रही है। हम उसकी अवेयरनेस लाना चाहते हैं लोगों में कि आप उस धर्म को बिलोंग करते हो। हमारी रूट्स वहां पे जहां पे छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चिन दिया गया था, उन्होंने